जंगलों में बसा एक जीवन। प्राकृतिक आपदाओं में बचे रहने की कहानी। जब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की, तो अक्सर दिमाग में भूकंप, बाढ़ या चक्रवात का चित्र आता है। लेकिन मेरे अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि इनका एक और रूप भी है, जंगलों की गोद में बचा हुआ जीवन। मेरा नाम राजन है और मैं एक ऐसे गांव से आया हूं जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूं, जब एक भयंकर तूफान ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। जीवन का आरंभ। मेरे गांव का नाम बीरपुर है। ये गांव सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके आसपास घने जंगल फैले हुए हैं। हम वहां खेतीबाड़ी करते थे और जंगल से हमें लकड़ी, फल और जड़ी बूटियां मिलती थीं। हम प्राकृतिक सौंदर्य में जीते थे, लेकिन कभी कभी हमें महसूस होता था कि हम प्रकृति के सामने कितने बेबस हैं। डर का आगाज। एक साल, जब मॉनसून आने वाला था, आसमान में काले बादल भरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हम सब परिपक्व और आत्मविश्वासी थे। वर्षों से हम मौसम की विदाई करते आ रहे थे, इसलिए भयभीत नहीं थे। लेकिन एक रात, जब बारिश शुरू हुई, तो उसने विभीषिका का रूप ले लिया। आंधी और बारिश का संगम। सभी को पता था कि बारिश शुरू हो चुकी है, पर कोई यह नहीं जानता था कि यह एक विनाशकारी तूफान बनने वाला है। अचानक आंधी चलने लगी, तेज हवाएं पेड़ों को झकझोरने लगीं और हमारे घरों के छप्पर उड़ने लगे। हम सभी अपने अपने घरों में दुबक गए, लेकिन छतें ढहने लगीं और हर कोई बस ये सोच रहा था कि क्या होगा। संकट का सामना। तूफान की आवाज़ें इतनी भयानक थीं कि सभी लोग घबरा गए थे। मैं अपनी माँ और छोटे भाई के साथ एक कमरे में था। हमने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन पानी और हवा के साथ दरवाज़ा भी टूटता चला गया। हम सभी ने एक दूसरे को पकड़ रखा था। उस समय, डर के साए में, हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना अपने भाई को अपने पास खींच लिया और माँ की ओर देखा। वह हमें देख रही थी और उसकी आंखों में। उस पल में, मैंने महसूस किया कि हमने जो कुछ भी किया है, वह हमारे जीवन को बचाने का प्रयास था। जंगल की शरण। तूफान के बाद जब हमने बाहर जाने की कोशिश की, तो हमें चारों ओर तबाही दिखाई दी। हमारे गांव के हर कोने में जान और माल का नुकसान हुआ था। हमारे खेत बर्बाद हो गए थे और हमारे आसपास के जंगल की कई पेड़ पौधों की जड़ें उखड़ गई थीं। हमें समझ में आ गया था कि इस स्थिति से केवल जंगल की शरण में ही हमारी जान बच सकती है। हम जंगल की ओर भागे। वहां हम कुछ घने पेड़ों के नीचे रुके, जहां हमें थोड़ी राहत मिली। लेकिन फिर भी, घबराहट और चिंता का साया हमारे साथ था। हम केवल ये सोच रहे थे कि क्या हमें वो सब कुछ वापस मिलेगा जो हमने खो दिया था। सहयोग का हाथ। जंगल में बिताए कुछ दिनों के बाद, हम साथ में निकले और हमारी कोशिश थी कि जो भी लोग बच गए हैं, उनके पास जाकर उनकी मदद करें। गांव के लोगों ने मिलकर एक सहयोग की भावना के साथ काम किया। हमने उन स्थानों पर जाने का प्रयास किया, जहां हमें कुछ भी बचा हुआ मिल सके। कुछ दिनों के बाद, हमारे गांव के एक बड़े आदमी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी ने अपने अनुभव साझा किए। उस दिन हमें यह महसूस हुआ कि हम सब एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमने एक योजना बनाई कि हमें अपने गांव को फिर से बनाना है। नए सिरे से शुरुआत। कुछ महीनों के बाद, हमने मिलकर काम करना शुरू किया। हमने मिलकर अपने खेतों को फिर से तैयार किया, जंगलों से लकड़ी इकट्ठा की और एक नई शुरुआत की। हमने एक दूसरे का सहारा बनकर इस त्रासदी को पीछे छोड़ने का प्रयास किया। प्रकृति से फिर एक रिश्ता। इस अनुभव ने
लेकिन अगर हम एकजुट होकर काम करें तो किसी भी संकट से उबर बीरपुर अब पहले से ज्यादा मजबूत है। हमने जंगल की सुरक्षा के लिए और बड़े कदम उठाए हैं ताकि ऐसी आपदाएं दोबारा न हों। निष्कर्ष, आज जब मैं उन दिनों को सोचता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जीवन में कभी कभी हमें अंधेरे से गुजरना पड़ता है, लेकिन उस अंधेरे में भी उम्मीद की किरण होती है। एकता की शक्ति, एकता और धैर्य से हम किसी भी प्राकृतिक आपदा को पार कर सकते हैं। बीरपुर और इसके लोग आज भी जंगलों में बसी अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन अब एक नई सजीवता के साथ, क्योंकि हमने साझा किया है काम, सहानुभूति और सहिष्णुता। ये कहानी मेरी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो कठिनाइयों में भी एक दूसरे के साथ खड़े, और यह अनंत प्रेम की एक मिसाल है जो हमारे बीच हमेशा बनी रहेगी।